Students, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today I am going to start our new chapter in class 11 from English book. The chapter name is Silk Road. हमारा चैप्टर का नाम है सिल्क रोड और इसके जो ऑथर है उनका नाम है निक मिडल्टन। निक मिडल्टन इसके ऑथर हैं। जो सिल्क रोड है, सिल्क रोड से आप क्या समझते हैं? सिल्क रोड ऐसी रोड होती है जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है? चाइना से लेकर टर्की तक की स्टार्ट होती है। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है चाइना पर रहता है और एंडिंग पॉइंट कहाँ पर रहता है? टर्की पर रहता है। और ये जो सिल्क रोड रहती है एक येलो कलर की लाइन हमें देखने को मिलती है। अगर आप कभी मैप देखो तो आपको उसमें से अलग ही हाईलाइट हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर। तो इसमें जो ऑथर है वो ऐसे ऑथर है जो उन्होंने जर्नी स्टार्ट करी है वो कहाँ पर करी है? माउंट कैलाश में करी है। और वो पूरी जर्नी के बारे में बता रहे हैं और ये जो जर्नी है कहीं ना कहीं रिलीजन से रिलेटेड है। तो जो उन्होंने पूरी जर्नी करी इस स्टोरी में, इस चैप्टर में उनकी स्टोरी को पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर सिल्क रोड। A flowerless half moon floated in a perfect blue sky on the morning we said our goodbye। तो जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि फ्लॉलेस हाफ मून, हाफ मून मतलब कि ना पूरी तरह से वो निकला है और ना पूरी तरह से वो छुपा है। वो कहीं ना कहीं कैसा हाफ मून है। और फ्लॉलेस मतलब कि कैसा है? जिसमें कि हम किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं देख सकते हैं। तो जो मून है उसमें किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं दिख रही है और वो परफेक्टली कहाँ पर है? स्काई, ब्लू स्काई पर दिख रहा है। ऑन द मॉर्निंग वी सेड अवर गुड बाय। और वो कब दिख रहा है? जब अर्ली मॉर्निंग रहती है तो उसमें हमें कहीं ना कहीं जो चंद्रमा रहता है वो हमें दिखता है। तो सुबह की बात बता रहे ऑथर और बोल रहे हैं कि सुबह हमें ये जो फ्लॉलेस हाफ मून है वो दिख रहा है। और जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो फाइनली हमने इसको देखकर क्या कहा? गुड बाय। एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड लाइक लॉन्ग फ्रेंच लॉव्स glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with rose tinted blush। अब इसमें क्लाउड लाइक लॉन्ग फ्रेंच लॉव्स का मतलब ये होता है, फ्रेंच लॉव्स होता है कि लॉव्स मतलब होती है ब्रेड, और जो ब्रेड का एक लेयर होता है। जैसे अगर हम देखें तो ब्रेड की 2 लेयर होती हैं। अगर हम उसकी एक लेयर को हटा दें तो वो क्या हो जाती है? लोब्स हो जाती हैं। तो ऐसा बता रहे हैं कि जो क्लाउड है, जो बादल है वो कैसे दिख रहे? फ्रेंच लोब्स की तरह दिख रहे हैं। मतलब कि जो क्लाउड है उसकी सिर्फ एक ही लेयर दिख रही है और उस तरह से दिख रही है कि वो पूरी कैसी हो गई है? पिंक पिंक हो गई है। एज द सन इमर्ज टू स्प्लैश द डिस्टेंस माउंटेन टॉप्स। और जिस तरह से सूरज कैसा होता है? चमकता है। तो जब सूरज माउंटेन टॉप्स में से जब चमक रहा है, जो सूरज की किरणें पूरी माउंटेन की जो पीक है उस पर आ रही है, तो जो माउंटेन की चोटी है, जो टॉप्स है, वो भी कैसी हो रही? बहुत ही ज़्यादा चमक रही है। और उसका जो पीक है, माउंटेन का जो पीक है, टॉप है, वो कैसा है? रोज टिंटेड ब्लश है। वो भी कैसा लग रहा है कि जो माउंटेन की टॉप है, जो माउंटेन का पीक है, वो कैसा कर रहा है? ब्लश कर रहा है। और किस फॉर्म में? रोजी फॉर्म में कर रहा है। तो जैसे हमारा क्लाउड भी कैसा बताया है ऑथर ने? पिंक हो चुका है। और जो माउंटेन टॉप है वो कैसा है? रोजी फॉर्म में हो गया है। नाउ दैट वी वर लिविंग रावू लामो सेड शी वांटेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट। अब यहाँ पे जो रावू है ये एक प्लेस का नाम है और जो लामो है यहाँ पर एक ऑथर ने किसी लेडी का जिक्र करा है जो कि उन्होंने पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं करा है। तो अब वो बता रहे हैं कि जो उन्होंने पूरा डिस्क्राइब करा नेचर के बारे में कि हाफ मून जो है वो निकल चुका था, फ्लॉलेस हाफ मून था, और जो बादल थे पिंक थे, और जो माउंटेन टॉप था वो कैसा था? रोजी था। तो जब वो रावू, ये पूरा कहाँ का बता रहे हैं? रावू प्लेस का बता रहे हैं कि जब वो रावू प्लेस में से निकले थे तो वहाँ पर लामो एक लेडी का नाम है। तो वो बोल रहे हैं कि वो चाहती थी कि वो मुझे क्या दे? फेयरवेल दे। फेयरवेल मतलब कि विदाई करें, ठीक है। देन वन इवनिंग आई टोल्ड हर थ्रू डैनियल दैट आई वॉज हिलिंग टूवर्ड्स माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा एंड शी हैड सेड दैट आई ऑट टू गेट सम वार्मर क्लॉथ्स। तब जो ऑथर है वो थोड़ा पास्ट में जाते हैं, वो हमको बता रहे हैं, मीन्स वी रीडर जो हम सुन रहे हैं, लिसनर, उनको बता रहे हैं कि एक बार की बात, एक शाम की बात है कि जो आई टोल्ड हर थ्रू डैनियल, मतलब कि लामो के द्वारा मैंने किसको बोला था? डैनियल को बोला था कि आई वॉज हिलिंग टूवर्ड्स माउंट कैलाश। मैं कहाँ पर जा रहा हूँ? माउंट कैलाश की ओर जा रहा हूँ। कहाँ पर जा रहा हूँ? माउंट कैलाश मतलब कि घूमने के लिए जा रहा हूँ, ताकि मैं क्या कर सकूँ? कोरा कंप्लीट कर सकूँ। कोरा मतलब कि
बुद्धिस्ट जो लोग रहते हैं, बुद्धिज्म रिलीजन के जो लोग रहते हैं, जैसे हमारे हिंदू रिलीजन में क्या होती है, परिक्रमा होती है। जब हम मंदिर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो जो बुद्धिस्ट लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, कोरा करते हैं, मतलब कि रिवॉल्यूशनरी, मतलब कि राउंड राउंड, कोई इक्वल टू परिक्रमा। एंड शी सेड दैट आई ऑट टू गेट सम वार्मर क्लॉथ्स। अब जब माउंट कैलाश वो कहाँ पर है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी जगह पर है, वहाँ पर क्या होती है, बहुत ही ठंडक रहती है, वहाँ पे बर्फबारी होती है, आइसी रहता है, स्नो एरिया रहता है। तो जो डैनियल को उसने बोला था कि जब आप वहाँ पर जाओगे तो आप क्या करना, आपके साथ गर्म कपड़े साथ में रखना, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडक रहती है। After ducking back into her tent, she emerged carrying one of the long-sleeved sheepskin coats that all men wore. Ducking back मतलब कि बार बार अंदर आना, बार बार बाहर जाना। तो जब आफ्टर डकिंग बैक इनटू हर टेंट शी इमर्ज कैरिंग वन ऑफ द लॉन्ग, तो जब जो लैमो थी वो क्या कर रही थी, अपने टेंट में बार बार अंदर आ रही थी, बार बार बाहर जा रही थी। तो उसने क्या करा था, लॉन्ग स्लीव्ड शिप स्किन कोट पहन कर रखा था। शिप स्किन कोट मतलब कि जो नेचुरल वूल रहता है, जो भेड़ियों से मिलता है, उस फॉर्म का उन्होंने क्या पहन कर रखा था, वुलन पहन कर रखा था, जो कि यूजुअली कौन पहनते हैं, यूजुअली मैंस लोग पहनते हैं, आदमी लोग जो पहनते हैं, उस तरह का उसने क्या करा था, जैकेट पहन कर रखा था। Distance sized me up as we clambered into his car. Oh yes, he declared, ट्रोकाबा सर। तो अब क्या हुआ, जब वो टेंट में से जब वो जहाँ पर वो थे वहाँ से जब बाहर निकले तो उन्होंने क्या देखा कि जब वो सारे लोग कार में बैठने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने क्या डिक्लेयर करा, जो ऑथर है उन्होंने डिक्लेयर करा कि ड्रोकाबा सर। ड्रोकाबा मतलब क्या होता है, शिपेट, मतलब कि जो भेड़ चराने वाले रहते हैं उनको बुद्धिस्ट लैंग्वेज में, तिब्बतन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ड्रोकाबा बोलते हैं। ठीक है। तो जब अपनी कार में बैठ गए थे तो जब कार को स्टार्ट करने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया तो उन्होंने के लिए ड्रोकाबा मतलब कि जो शिपट था उसको ऑर्डर दिया कि आप जो कार है अब तुम स्टार्ट करो। वी टूक अ शॉर्टकट टू गेट ऑफ द चंगटन टिस्टन न्यू अ रूट दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट। तो अब जो था उन्होंने अपनी कार को स्टार्ट करी और वो कहाँ पर जाने लगे, चंटांग में जाने लगे, मतलब कि एक हिली एरिया है वहाँ पर जाने के लिए रेडी थे। और जो टेंस्टन था मतलब कि जो उनका ड्राइवर जो उनको घुमाने लेकर जाने वाला था माउंट कैलाश पर, उसको सारे रूट्स जो थे वहाँ के पता थे, दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट। तो उसको वो जो लेकर जाने वाला था वहाँ पर कहाँ से लेकर जाने वाला था और कहाँ तक लेकर जाने वाला था, साउथ से लेकर वेस्ट तक की लेकर जाने वाला था। ऑलमोस्ट डायरेक्टली टूवर्ड्स माउंट कैलाश, जो कि कहाँ पर था, अगर साउथ से लेकर हम वेस्ट तक की निकलेंगे तो कहाँ पर डायरेक्टली पहुँच जाएंगे, हम माउंट कैलाश पर पहुँच जाएंगे। और जो हमारे ऑथर है उनको भी कहाँ पर जाना था, माउंट कैलाश पर ही जाना था। It involved crossing several fairly high mountain passes, he said, but no problem, sir. अब क्या हो रहा था, जब माउंट कैलाश पर पहुंचना था तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही थी। जैसे कि जब वो रूट को क्रॉस कर रहे थे तो उनको बड़ी बड़ी जो माउंटेन है वहाँ से गुजरते हुए दिख रही थी। ही सेड बट नो प्रॉब्लम सर। किसको बोला उसने, जो ट्रकोबा है उसने किसको बोला, हमारे ऑथर को बोला कि कोई बात नहीं सर, इतनी प्रॉब्लम्स फेस हो रही है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको वहाँ तक की लेकर जाऊँगा। ही assured us if there is no snow what was the likelihood of that, I asked, not knowing sir until we get there। तो वो जो हमारे ऑथर है उससे पूछते हैं कि इफ़ देयर इज़ नो स्नो, अगर मान लो कि वहाँ पर बर्फ़ नहीं हो तो फिर हम कैसे वहाँ पर रहेंगे, कि कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि वो तो पूरे कैसे लिपटे हुए, अभी गर्म कपड़े से लिपटे हुए। इसलिए तो जो ड्रैकोबा रहता है वो बोलता है कि सर ये तो मुझे भी नहीं पता, चलो अब निकल रहे हैं, जा रहे हैं, तो अब हम आगे देख लेंगे। From the gently rolling hills of Ravu, the shortcut took us across vast open plains with nothing in them except of a few gazelles that would look up from nibbling the arid pastures and frown before bounding away into the void। जो हमारे ऑथर है वो बता रहे हैं कि जब हम रावू की हिल्स से निकल रहे थे, जेंटली रोलिंग हिल्स मतलब कि जो कि जाके स्टेप कैसी थी, बहुत ही बेकार नहीं थी, जाके स्टेप कैसी थी, अच्छी थी। पर जब हम शॉर्टकट ले रहे थे तो जिसकी वजह से वहाँ पर हम जब शॉर्टकट रास्ता ले रहे थे तो वहाँ पर बहुत सारी जो प्लान्स थे, जो ज़मीनें थी वो कैसी थी, बहुत ज़्यादा पथरीली थी, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं क्या आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी। और जिस एरिया से हम लोग निकल रहे थे तो वहाँ पर हमें क्या दिख रहे थे, हमें वहाँ पर लोगों नहीं दिख रहे थे, सिर्फ कौन दिख रहे थे, गैजल्स दिख रहे थे। गैजल्स मतलब कि जो एशियन और
अफ्रीकन मैमल्स होते हैं जिनकी की आंखें कैसी रहती, बड़ी बड़ी रहती है और उन पर क्या होता है, हार्म रहता है, जिनका कि क्या निकला होता है, कुब्बड़ निकला हुआ रहता है। तो उस तरह के हमको मैमल्स दिख रहे थे दैट वुड लुक अप फ्रॉम निबलिंग द एरिड पास्चर्स एंड फ्रोन बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वर्ल्ड। और वो मैमल्स ऐसे थे कि जब हम लोग क्रॉस हो रहे थे तो वो भी कैसे दिख रहे थे कि वह सूखी सूखी जो घास है उसमें से जा रहे थे और वो लोग भी हमको क्या कर रहे थे, देख रहे थे। हम भी उन लोग को देख रहे थे और वो भी क्या कर रहे थे, हम लोग को देख रहे थे। एंड जो ऑथर है आगे ये बोल रहे हैं, फर्दर ऑन वेयर द प्लान्स बिकम मोर स्टोनी दैन ग्रासी। अब धीरे धीरे तो प्लेन्स थे, मतलब कि जब उन्होंने अपना शॉर्टकट ट्रिक अपनाया था, शॉर्टकट रूट जब वो लेकर जा रहे थे माउंट कैलाश की तरफ, तो जो प्लेन्स थे ज़्यादा स्टिपी नहीं थे, मतलब कि ज़्यादा ऐसे पथरीले टाइप के नहीं थे। पर जब उन्होंने थोड़ी दूर क्रॉस करा तो वहाँ पर जो वेयर द प्लेन्स बिकम मोर स्टोनी, जब थोड़ी दूर क्रॉस हुए तो वहाँ पर जो प्लेन्स थे वो कैसे हो गई, बहुत ही ज़्यादा पथरीली हो गई। वहाँ पे घासें नहीं थी, क्या था, बहुत ज़्यादा पथरीला एरिया था। और उनको अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस कम इनटू व्यू, और वहाँ पर क्या थे, जो बहुत ही एक वाइल्ड एस, जो जंगली जानवर होते हैं उनका झुंड उनको दिखाई दिया। उनको जो गैजर्स थे अब उनसे क्या हो गए थे, पीछे छूट गए थे। उस तरह का जो वो सीन देख रहे थे वो कैसा हो गया था, पूरी तरह से कट आउट हो गया था। अब दूसरा ही उनकी सीन स्टार्ट हो गया था, जैसे कि पथरीली एरिया, पथरीला जगह स्टार्ट हो गया था, स्टोनी एरिया था जहाँ पे घासें कम थी और जहाँ पर कि जंगली जो एस थे उनको लोग को देखने को मिल रहे थे। Tristan told us we were approaching them long before they appeared, Kang, he said, pointing towards a far off pall of dust. तो अब क्या हो रहा था, जो उनकी गाड़ी चलते जा रही थी, पथरीला इलाका था जिसकी वजह से क्या हो रहा था, सब जगह धूल ही धूल उन लोग को देखने को मिल रहा था और बहुत ही ज़्यादा उन लोग को टाइम लग रहा था दूसरी जगह तक की पहुँचने में। Then when we drew near, I could see the herd galloping in masses, wheeling and turning in tight formation as if they were practicing maneuvers on some predetermined course. Plumes of dust billowed into the crisp, clean area. फिर हमारे ऑथर ये बोल रहे हैं कि जब ये पूरी धूल मिट्टी वाला जो एरिया था, जब दिख रहा था हमको, तो मैंने देखा कि वहाँ पर गैलोपिंग इन मासेस, व्हीलिंग एंड टर्निंग इन टाइट फॉर्मेशन एज इफ दे वर प्रैक्टिस इन मैनोवर्स। ऐसा लग रहा था कि जो कि हम क्या है कि जो ड्रैकोबा है उसको इन सब चीज़ों की क्या है, आदत है। एंड वी आई जो ऑथर है वो क्या कर रहे थे, फर्स्ट टाइम ही सब चीज़ों को क्या कर रहे थे, देख रहे थे। प्लूम्स ऑफ डस्ट बिलोड इनटू द क्रिस्प क्लीन एरिया। प्लूम्स मतलब क्या होता है, ट्रेल्स होता है, और बिलोड मतलब कि रहता है जो एक सीरीज चलती रहती है, जो मतलब कि जो धूल मिट्टी की जो सीरीज चलती रहती है उसको क्या बोलते हैं, बिलोड बोलते हैं। और वो साफ़ सुथरी हवा में क्या हो रही थी, सब जगह डस्ट ही डस्ट क्या हो रही थी, फैलाते जा रही थी। As hill started to push up once more from the rocky wilderness, we passed solitary ड्रोकाबाज। अब क्या हुआ था, जब जो स्टोनी एरिया था वो पूरी तरह से निकल गया था, क्रॉस हो गया था, तो वो फिर कौन सी जगह पर पहुंच गए थे, ऐसे हिल पर पहुंच गए थे जहाँ पर कि क्या थी, बहुत ही ज़्यादा सॉलिटरी ड्रोकाबाज दिख रहे थे। सॉलिटरी मतलब कि अकेले, सॉलिटरी ड्रोकाबस दिख रहे थे। ड्रोकाबस कौन होते हैं, शेपर्ड लोग होते हैं। तब उनको और दूसरे लोग दिख गए कि ऐसे भी जो लोग थे हिल्स पर रह रहे थे जो कि सॉलिटरी ड्रोकाबस थे, और टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, समटाइम्स मैन समटाइम्स वुमेन, दिस वेल ड्राइव्ड फिगर्स वुड पॉज एंड स्टेयर एट अवर कार। तो जो ड्रोकाबस थे, कुछ कभी कोई आदमी थे, कभी कोई औरतें थे, और उन्होंने अपने आप को वेल डेवलप फिगर आउट करके रखा था। उनकी जो ड्रेस थी उससे पता चल रहा था कि ये कौन है, शेपर्ड है। और कुछ देर, क्योंकि उनके लिए हम कैसे थे, नए लोग थे, और हमारे लिए वो कैसे थे, नए लोग थे। तो जब हमारी कार उन लोग के से क्रॉस होकर जाती या फिर रुक जाती तो वो हमको कंटिन्यूसली क्या कर रहे थे, देख रहे थे। When the track took us close to their animals, the ship would take evasive action, veering away from the speeding vehicle. उनके पास भी क्या थे, जानवर होते। तो जब हमारी कार जो थी उनके पास जाती तो वो जो एनिमल्स थे अपने आप को क्या करते, बचाते, और इधर उधर क्या करते, दौड़ने लगते, ताकि वो अपनी जान को क्या कर रहे थे, जो एनिमल्स बचा रहे थे। इवेसिव एक्शन, वेयरिंग अवे फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल, वी पास नोमैड्स टास्क एंड पिच ऑन द स्प्लेंडिड आइसोलेशन। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, 3 तरह के व्यू देखे। एक तो ऐसा व्यू था जो कि रावू से निकलते वक्त वो कहाँ पर थे,
प्लेन एरिया में निकले थे जहाँ पर कि उनको गैजल्स दिखे थे। जब गैजल्स वाले एरिया से क्रॉस आउट हुए थे तो उनको स्टोनी एरिया दिखा था जहाँ पर कि वहाँ पर क्या था, वाइल्ड हर्ड ऑफ वाइल्ड एस था। थर्ड हमने ये देखा था कि सॉलिटरी रोकाबास दिख रहे थे, जिसमें कि जो उनके साथ जो जानवर होते वो लोग कैसे कर रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, उनका ऐसा लग रहा था कि ये लोग क्या करेंगे, हम लोग को मारेंगे, तो अपनी जान को बचाने के लिए वो इधर उधर दौड़ रहे थे। देन वी पास नॉमेड डार्क सर। फोर्थ ये देख रहे हैं कि वो लोग कौन से एरिया में पहुंच गए थे, नॉमेड्स डार्क टाइम्स में पहुंच गए थे, जहाँ नॉमेड्स मतलब वो लोग होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं। टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए वो क्या करते हैं, एक ही जगह रहते हैं। तो जो नॉमेड्स लोग रहते हैं उन लोग ने अपनी सिक्योरिटी के लिए किसको रख रखा था, विथ अ ह्यूज ब्लैक डॉग टिब्बटिन मैस्टिफ। टिब्बटिन मैस्टिफ मतलब कि तिब्बत के जो डॉग होते हैं जो कि कैसे रहते, बहुत बड़े बड़े होते हैं और कैसे रहते, ब्लैक होते हैं। स्टैंडिंग गार्ड, उनके गार्ड कौन थे, टिब्बटिन मैस्टिफ थे। दिस बिस्ट वुड कॉक द ग्रेट बिग हेड्स व्हेन दे बिकेम अवेयर ऑफ अवर अप्रोच एंड पिक्स अस इन देयर साइड्स। As we continue to draw closer, they would explode into action, speeding directly towards us like a bullet from a gun and nearly as fast. तो जो हमारे ऑथर है उन्होंने किससे कंपेयर करा, उनको बिस्ट से कंपेयर करा कि अगर हम उनको किसी तरह का एक्शन शो करते तो वो भी डायरेक्टली हम पर क्या करते, वार करने लग जाते। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई गन में से क्या कर रहा है, फायरिंग कर रहा है, फिर जो बुलेट में से क्या कर रहा है, फायरिंग कर रहा है। मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, खाने के लिए ही दौड़ रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो ऑथर है ये कहीं ना कहीं क्या करेंगे, उन पर वार करेंगे। तो जो नॉमेड्स के जो गार्ड्स थे, मतलब कि मैस्टिफ थे, जो डॉग थे, वो भी उन पर क्या कर रहे थे, अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। सो सिल्क रोड का ओनली फर्स्ट और सेकंड पार्ट ओनली वी कंप्लीटेड। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू अवर दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।